मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अपन डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हैं, जो कि टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ बोल रहा है ये क्वेश्चन। ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है यार, वाह छोड़ो, नहीं हो रहा तो। On 1st October 2021, Rahul trader purchased a machinery for 25,000 rupees and spent 5,000 rupees for carriage and freight, 1,000 rupees for brokerage of the middleman and 4,000 rupees for installation। तो देखो यहाँ पर मशीनरी जो हमने खरीदी है ना 25,000 रुपये की, उसके इंस्टॉलेशन करने तक, सिर्फ इंस्टॉलेशन का ही नहीं, इंस्टॉलेशन करने तक जितने भी खर्चे होंगे ना, वो सारे के सारे हम क्या कर देंगे, उस प्राइस में ऐड कर देंगे। यानी 25,000 की हमने जो मशीनरी परचेस करी, इसमें 5,000 रुपीज़ जो हमने कैरेज फ्राइट के दिए वो ऐड कर देंगे, 1,000 रुपये हम ऐड कर देंगे ब्रोकरेज के, और 4,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे किसके, इंस्टॉलेशन के। तो यहाँ पर ये मशीनरी हो जाएगी मेरे दोस्तों 35,000 रुपये की। ठीक है, आगे ये क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड WDV मेथड। On 31st March 2024, the machinery was sold to Deepak for 30,500 रुपीज़। कब? 30 मार्च 2024 को क्या करा हमने, मशीनरी को क्या करा, बेच दिया। अब 30,500 रुपये में बेचा, पर 500 रुपये हमारे को कमीशन भी देना पड़ा, तो हमारा वो खर्चा भी हुआ है। आगे आ रहा है फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सिर्फ ये हमारे से ये निकलवाना चाह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताओ। इसने हमें ये कहीं नहीं बोला कि आपको क्या बनाना है, अकाउंट बना के बताना है, ये इसने कहीं पर भी नहीं बोला है। तो ठीक है, अननेसेसरी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अपन ऐसे डायरेक्ट भी प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखो सबसे पहले अपन को शुरुआत करनी पड़ेगी जब अपने मशीनरी परचेस करी थी। तो हमने मशीनरी 1 अक्टूबर 2021 को परचेस करी थी, कितने में, 35,000 में। ये अपन ने पहले ही निकाल लिया है यहाँ पर 35,000। ठीक है, अब जो उसका सबसे पहला साल बंद खत्म हो रहा है, वो सबसे पहला साल कब खत्म हो रहा है, इसका पहला साल खत्म होएगा यहाँ पर 31 मार्च 2022। तो जो हम सबसे पहला डेप्रिसिएशन इसका माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, हर साल इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। बस यही है बैलेंस, और तो कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। एक ही मशीनरी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हर साल का इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस करते जाएंगे। तो 31 मार्च को सबसे पहली बार डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2022। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मेरे दोस्तों 6 महीने हो गए। तो अपन को क्या करना है, 6 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो 35,000 इसकी प्राइस थी, और इस पर अगर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना परसेंट, कितना परसेंट, 10% लगाने को बोला है। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 6 महीने का। तो डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा मेरे दोस्तों, 35,000 का 10% होता है मेरे दोस्तों 3500, और 3500 का आधा कर दोगे तो मेरे दोस्तों जाएगा 1,750। तो 1,750 का क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और ना ढंग से अरेंज कर देते हैं। ढंग से मेरा मतलब है, देखो क्या करता हूँ मैं इसको, तो आपको भी समझने में आसानी होगी। 1750 ये तो अपना निकल ही गया है, और देखो मैं बताता हूँ, ऐसे कर लेते हैं इसको अपन। ये तो हो गई भैया आपकी परचेस प्राइस, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर अपन लिखेंगे इसकी WDV प्राइस, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गई भैया इसकी परचेस प्राइस, यहाँ लिखेंगे अपन डेप्रिसिएशन, और यहाँ हो जाएगा WDV प्राइस। चलो, तो अपन ने कितना डेप्रिसिएशन निकाला था, 1750 डेप्रिसिएशन निकाला था, ठीक है। और ये जो प्राइस निकल के उसके बाद में, अब जब हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से 35,000 में से, तो यहाँ पर इसकी WDV प्राइस यानी जो आप बैलेंस निकालते हो वो कितना आ जाएगा, 33,250। ठीक है, ये कौन सी डेट को आया है, ये आया है 31 मार्च 2022। अब क्या करना है अपन को, अब अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। कौन से टाइम का डेप्रिसिएशन लगाना है अपन को, अब डेप्रिसिएशन लगाना है 2022 से 2023 तक का। तो 2022 से 2023 तक का जो अपन डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर
अपन जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन हमेशा, क्योंकि ये WDV मेथड है ना, तो WDV मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ये जो WDV प्राइस होएगा ना, इस WDV प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 33,250 का कितना प्रतिशत, 10% मतलब 10%, तो 33,250 का 10% निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 3,325। ये आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, WDV प्राइस निकालनी है। WDV प्राइस कैसे निकलेगी, ये जो पिछले साल की प्राइस थी, इस पिछले साल की प्राइस में हम क्या कर देंगे, ये डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कर दो भैया माइनस। 33,250 में से अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ 3,325 को, तो WDV प्राइस आ गई मेरे दोस्तों 29,925। ये कौन सी डेट को आ गई, ये आ गई 31 मार्च 2023 को। अभी भी हमने मशीनरी को बेचा क्या, नहीं, हमने मशीनरी को तो बाद में बेचा है। तो मशीनरी पर अब हम अगले साल बढ़ रहे हैं 2023 से 2024, और बेची कब है, 31 मार्च 2024 को बेची है। यहाँ पर ये यहाँ लिखा है 31 मार्च 2024 बेची है। तो पूरे साल ये मशीनरी चल गई है, तो हम तो पूरे 12 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन आराम से निकालने वाले हैं। किस पर लगेगा भैया, फिर से कौन सी प्राइस पर, ये WDV प्राइस पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो क्या आएगा 29,925, इसका कितना परसेंट, 10%। 925 का 10% निकाल लो मेरे दोस्तों, तो पॉइंटों में आएगा देखो 2993, ये आ गया क्या इसका डेप्रिसिएशन। अब क्या क्या करना है आपको, WDV प्राइस आएगी, इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे किसको, ये डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन 29925 माइनस 2993। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 26,932। ये किस दिन की प्राइस आ गई, ये प्राइस आ गई 31 मार्च 2024 की प्राइस आ गई, यानी ये उस दिन की प्राइस आ गई जिस दिन हमने मशीनरी को क्या करा, बेचा। तो इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि इस दिन की प्राइस आ गई, क्योंकि हमें यही चाहिए भैया प्राइस, इससे ही हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो जिस दिन हमने मशीनरी बेची उस दिन इसकी प्राइस थी 26,932, और हमने इसको बेच कितने में दिया, हमने इसको बेच दिया 30,500 रुपये में। पर हमारे को 30,500 भी पूरे नहीं मिले, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस कितनी, 30,500, पर उसमें से ब्रोकरेज हटा देंगे, तो एक तरीके से हमने इसको कितने में बेच दिया, 30,000 रुपये में। अब ज़रा गौर से देखना, यहाँ पर जो आपकी मशीनरी है, वो मशीनरी तो कितनी है, 26,932 की मशीनरी है, पर आपने उसको बेच कितने में दिया, आपने उसको बेच दिया मेरे दोस्तों 30,000 रुपीज़ में। तो आपने उसको ज़्यादा प्राइस में बेचा है, तो यार ये तो अच्छी बात है, आपने ज़्यादा प्राइस में बेचा है। कितना ज़्यादा है, माइनस कर दो उसको 30,000 में से। 26,932 को मैं माइनस कर दूंगा 30,000 रुपये में, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3068 का। क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया आपको, सीधा सीधा आंसर में से चेक करा दूं, ये लो आंसर 3068 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कोई आपसे पूछे कि भैया इसकी WDV प्राइस बता दो जिस दिन मशीनरी बेची, तो भैया मशीनरी किस दिन बेची, 31 मार्च 2024 को, तो 31 मार्च 2024 को इसकी प्राइस कितनी थी, 26,932, तो ये इसकी WDV प्राइस होगी। देखो आंसर में ये भी चेक कर लो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, इसमें आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। अच्छा, निकालने का कोई ऐसा कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे भी निकालोगे तो टीचर इसको राइट ही करेगा, ये गलत नहीं है किसी भी तरीके से। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीट कर लिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।